हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 का विषय गणित का वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं। बच्चों, यहाँ लिखा है पूर्णांकों से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। तो बच्चों, यहाँ हमें पूर्णांकों से संबंधित कुछ सवाल करने हैं। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं, यह समुद्र तल से ऊपर या ऊपर का हिस्सा है और यह समुद्र तल से नीचे। समुद्र तल से ऊपर का हिस्सा धनात्मक होता है और समुद्र तल से नीचे का हिस्सा ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं थर्मामीटर के अनुसार यहाँ 0 है। थर्मामीटर में हम ऊपर की ओर चलेंगे तो तापमान बढ़ता चला जाता है और नीचे की ओर जाएंगे तो तापमान घटता चला जाता है, यानी कि माइनस में आता जाता है। और इसी प्रकार बच्चों हम यहाँ 0 से बाईं ओर जाएंगे तो संख्याएं माइनस की होती जाएंगी और 0 से दाईं ओर जाएंगे तो संख्याएं धनात्मक होती जाएंगी। इसी प्रकार बच्चों प्रयास करके हम कुछ सवालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, एक कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। उस कमरे को ठंडा करने के लिए कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ हमें बताना है कि एक कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और उस कमरे का तापमान हमें हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। तो 10 घंटे बाद उस कमरे का तापमान क्या होगा। तो चलिए बच्चों करते हैं उत्तर। जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है हमने कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और प्रति घंटा तापमान में कमी यानी कि -5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ -5 डिग्री सेल्सियस इसलिए लिखा है बच्चों हमने क्योंकि हमें हर घंटे कमरे के तापमान को -5 डिग्री सेल्सियस कम करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। 10 से हम -5 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा 50। तो 50। तो इसी प्रकार बच्चों 10 घंटे बाद कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस माइनस का होगा क्योंकि 5 का गुणा हमने 10 में कर दिया है, इसलिए 50 आएगा। तो बच्चों यहाँ 50 डिग्री में से हम 40 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आएगा -10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 50 माइनस के हैं इसलिए 50 में से 40 को घटाएंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस बचेगा। तो बच्चों यहाँ ये इसका पहला प्रश्न हो गया। बच्चों इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों, एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम दर्ज तापमान -9 डिग्री सेल्सियस था। उसी समय पर अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ज़्यादा ठंडा था। अंटार्कटिका का तापमान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ हमें अंटार्कटिका का तापमान बताना है। तो चलिए करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का तापमान बराबर -9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अंटार्कटिका का तापमान -9 गुणा 5। तो बच्चों अंटार्कटिका का तापमान ऑस्ट्रेलिया के तापमान से 5 गुना ज़्यादा ठंडा था, इसलिए हमने ऑस्ट्रेलिया के तापमान में यानी कि 9 डिग्री सेल्सियस में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा -45 डिग्री सेल्सियस। यही अंटार्कटिका का तापमान होगा। इसका अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। इसका तीसरा प्रश्न है बच्चों, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 फीट नीचे स्थित है। यदि वह 250 फीट ऊपर उठती है तो उसकी नई स्थिति क्या होगी। तो बच्चों ये इस प्रश्न को हम इस समुद्र तल के चित्र से भी समझ सकते हैं। यानी कि प्रश्न में दिया है एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 फीट नीचे है, यानी कि -800 फीट नीचे है, ठीक है। हम समुद्र तल से नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। और फिर लिखा है यदि वह 250 फीट ऊपर उठती है, यानी कि
800 तक नीचे है तो 250 ऊपर उठेगी, तब उसकी समुद्र तल से स्थिति क्या होगी। तो बच्चों यहाँ हमने लिखा है पनडुब्बी की नई स्थिति समुद्र तल से -800 + 250, क्योंकि पनडुब्बी -800 समुद्र तल से -800 नीचे है और फिर वो वहाँ 250 फीट ऊपर उठती है, इसलिए 250 इसमें जोड़ दिया है। तो इन दोनों को हल करने पर कितना आंसर आएगा, माइनस के 550 फीट नीचे, यानी कि समुद्र तल से पनडुब्बी -550 फीट नीचे होगी। बच्चों, लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री पुस्तक की सभी वर्कशीट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो, ताकि वह भी ये वर्कशीट आसानी से कर सके। धन्यवाद बच्चों।